नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है बैश स्क्रिप्टिंग का इंट्रोडक्शन। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे पूरा ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। सोचो, रोज एक ही फोल्डर में जाके फाइल्स को रीनेम करना या हर हफ्ते वही सेम रिपोर्ट बनाना कितना बोरिंग और रिपेटिटिव काम है ना? ऐसा फील होता ना कि इसका कोई बेटर, कोई फास्टर तरीका होना चाहिए। और इसका सॉल्यूशन है स्क्रिप्टिंग। स्क्रीन पर देखो, मैनुअल काम स्लो होता है, उसमें गलतियों के चांसेस होते हैं, लेकिन स्क्रिप्टिंग से वही काम एकदम फास्ट, ऑटोमेटेड और हमेशा कंसिस्टेंट होता है। स्क्रिप्ट रन करो और आराम से बैठो, कंप्यूटर खुद सारा काम कर देगा। ठीक है, समझ आ रहा है? तो चलो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये शेल स्क्रिप्ट होती क्या चीज है। देखो, स्क्रिप्टिंग सुन के डरना नहीं है। एडवांस्ड बैश स्क्रिप्टिंग गाइड में भी लिखा है कि स्क्रिप्टिंग मास्टर करना मुश्किल नहीं है और छोटी मोटी स्क्रिप्ट्स तो पहली बार में ही सही चल जाती हैं। तो फुल कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ते हैं। फोकस बना हुआ है? एकदम सिंपल रखते हैं इसको। स्क्रिप्ट क्या है? बस एक टेक्स्ट फाइल। इसको कंप्यूटर के लिए एक टू डू लिस्ट समझ लो, जिसमें हम लाइन बाय लाइन कमांड्स लिख देते हैं और कंप्यूटर उन्हें एक के बाद एक रन करता जाता है। सिंपल राइट? लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? स्क्रीन पे देखो, ये एकदम बेसिक हेलो वर्ल्ड वाली स्क्रिप्ट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? वो पहली लाइन /bin/bash। इसे कहते हैं शिबैंग और ये एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर के लिए। तो ये शिबैंग है क्या? ये बेसिकली सिस्टम को बताता है कि हे, इस फाइल के कमांड्स को रन करने के लिए बैश इंटरप्रेटर का यूज करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे। ओके, बहुत हो गई थ्योरी, अब टाइम है प्रैक्टिकल का। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? चलो अपनी पहली स्क्रिप्ट रन करते हैं। एनर्जी बनी हुई है? सिर्फ ये 4 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। फाइल बनाओ, स्क्रिप्ट लिखो, उसे एग्जीक्यूटेबल बनाओ और रन कर दो। चलो एक एक करके देखते हैं। ध्यान से सुन रहे हो? अब देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। पहले स्टेप 1, फाइल क्रिएट करना। टर्मिनल में लिखना है touch_greet.sh। इससे greet.sh नाम की एक खाली फाइल बन जाएगी। सिंपल। अब फाइल तो बन गई। स्टेप 2 है इसमें कोड लिखना। किसी भी टेक्स्ट एडिटर में इस फाइल को ओपन करो और ये 2 लाइंस लिख दो। पहली लाइन हमारा शिबैंग और दूसरी इको हेलो वर्ल्ड, जो स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगी। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सोचो। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, स्टेप 3। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? बाय डिफॉल्ट कोई भी फाइल एग्जीक्यूटेबल नहीं होती, मतलब उसे रन नहीं कर सकते। हम chmod +x greet.sh कमांड से उसे एग्जीक्यूट करने की परमिशन देते हैं। +x का मतलब है ऐड एग्जीक्यूट परमिशन। ये स्टेप मिस किया तो स्क्रिप्ट चलेगी ही नहीं। और फाइनली स्टेप 4, इसको रन करते हैं। टर्मिनल में टाइप करो .greet.sh। एंटर प्रेस करते ही स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड दिखेगा। अभी आप क्या करोगे? वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा, प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही है? ग्रेट, आपने अपनी पहली स्क्रिप्ट रन कर ली। पर अभी ये थोड़ी स्टैटिक है ना? हर बार सेम आउटपुट। अब इसको बनाते हैं थोड़ा डायनामिक और पावरफुल। एनर्जी बनी हुई है, माइंड इधर ही है। हम स्क्रिप्ट्स को और पावरफुल बना सकते हैं इनपुट्स एक्सेप्ट करके। जब हम स्क्रिप्ट रन करते हैं तो साथ में उसको कुछ डेटा दे सकते हैं। इन इनपुट्स को पोजिशनल पैरामीटर्स कहते हैं। स्क्रीन पर देखो, 0 होता है स्क्रिप्ट का नाम, 1 होता है पहला इनपुट जो हम देते हैं, 2 दूसरा एंड सो ऑन। अभी हम 1 पर फोकस करेंगे। ये क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि स्क्रिप्ट को फ्लेक्सिबल बना सके। लॉजिक समझ आया? चलो इसको अभी जो हमने greet.sh स्क्रिप्ट बनाई थी ना, उसमें यूज करके देखते हैं। प्रैक्टिकल सोच रहे हो या बस सुन रहे हो? ओके, वापस से अपनी greet.sh फाइल ओपन करो। अब हेलो वर्ल्ड की जगह लिखो नमस्ते $1। यहाँ $1 एक प्लेस होल्डर है। जो भी इनपुट हम देंगे वो इसकी जगह आ जाएगा। अब इसको रन करने का तरीका थोड़ा बदलेगा। हम लिखेंगे /greet.sh प्रिया।
यहाँ प्रिया हमारा पहला आर्ग्यूमेंट है जो स्क्रिप्ट के अंदर $1 बन जाएगा। और देखो आउटपुट, नमस्ते प्रिया, मैजिक। अगर आप राहुल के साथ रन करोगे तो आउटपुट आएगा नमस्ते राहुल। देखा, अब स्क्रिप्ट स्टैटिक नहीं रही, डायनामिक हो गई है। इसको नोट किया? ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सीरियसली सीख रहे हो या टाइम पास? तो ये था एक सॉलिड स्टार्ट। चलो जल्दी से रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या सीखा। तो आज हमने क्या सीखा? पहला, स्क्रिप्ट एक सिंपल टेक्स्ट फाइल है। दूसरा, स्क्रिप्ट हमेशा /bin/bash से शुरू करनी है। तीसरा, chmod + x से उसे एग्जीक्यूटेबल बनाना है। और चौथा, $1 जैसे पैरामीटर्स यूज करके स्क्रिप्ट को डायनामिक बना सकते हैं। समझ आया? क्लियर? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। सोचो, आपका सबसे बोरिंग कंप्यूटर टास्क कौन सा है जिसे आप ऑटोमेट करोगे? अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।